गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको ये जो है कमेंट करेंगे। जितने बच्चे भी क्लास देखते हैं वो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। और जो बच्चे मेरी क्लास रेगुलर ले रहे हैं, जो बीच में नहीं आए हैं, जो क्लास डे 1 से ले रहे हैं, तो उनसे मेरा दरख्वास्त है कि आप जो है वो किताब को चेक कीजिए, ठीक है। उसमें क्वेश्चन आंसर को चेक कीजिए, ऑब्जेक्टिव्स को चेक कीजिए, कौन सा क्वेश्चन आंसर है या ऑब्जेक्टिव्स है जो हमसे छूट गया है, नहीं बना है, ठीक है, नहीं बनाया है, हमसे छूट गया हो। तो ऐसा क्वेश्चन हो जो छूट गया हो और दूसरा क्वेश्चन लिखवा दिए हो बारी बारी से। क्लास में आप सब कोई रहते हो तो बोलते हो कि सर ये क्वेश्चन छूट गया, वो क्वेश्चन छूट गया, तो उसको हम बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आप कोई हो नहीं, तो आपको तो वहीं पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि कौन सा क्वेश्चन छूट गया है ना। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपका छूट गया है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं छूटा है। इससे क्या होगा कि मैं आप सभी का क्वेश्चन को डील करूँगा, ठीक है। और देखो कौन सा क्वेश्चन छूट गया तो मैं उसको लिखवाऊँगा, ओके। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। और जो आप प्रेजेंट है ये ज़रूर बताइए अपने क्लास में आकर। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो नेसेसरी हो जाता है आपको कमेंट करना, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, अपने नाम के साथ प्रेजेंट सर लिखिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं नोटिस कर रहा हूँ कितने ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं। मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ कितने ऐसे बच्चे हैं बीच बीच में क्लास छोड़ते हैं, बंक करते हैं। तो क्लास फटाफट आप सब कोई लीजिए और क्वेश्चन जो क्वेश्चन छूट गया हो या फिर जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो उसको डिटेल्स में लिखिए और पूछिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे जानकर, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आप लोग फटाफट इस बातों को मानिए। और क्लास अगर देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर क्लास 5 के चैप्टर 3 का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर 3 क्लास 5 है, उसका चैप्टर 3 है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है तो उसको लिखेंगे डिफाइन हैबिटेट विद एग्जांपल्स। Define habitat with examples. With examples, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ हैबिटेट को बताना है। The place where animals live, the place where animals live, the place where animals live is called habitat. Is called habitat. इसमें आपको एग्जांपल दे दूं। A saltwater fish cannot salt water fish
cannot live in a freshwater lake, cannot live in a fresh water lake। देखिए हैबिटेट जो होता है, द प्लेस वेयर एनिमल्स लिव, जिस प्लेस पे एनिमल रहता है, ठीक है, उसको उसका हैबिटेट कहा जाता है। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो डिजर्ट पे रहते हैं, कुछ स्नेक्स भी आते हैं जो डिजर्ट पे रहते हैं, ठीक है। आप एनिमल्स में देख लेंगे कैमल्स, ये सब जो है इसमें रहते हैं, तो ये सब इनका हैबिटेट है। और यहाँ के इन्वायरमेंट को अपना बनाना ये इनका एडेप्टेशन है, ठीक है। और जो इनकी एबिलिटी है वो ये है कि ये फूड को स्टोर करके रख सकते हैं, वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि वाटर जो होता है वो रेगिस्तान में जल्दी मिलता नहीं है। तो ये एबिलिटी उनके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज अगर और भी कोई एनिमल है तो वो स्टोर करके नहीं रख सकता है वाटर, है ना। कोई भी एनिमल को आप देख लेंगे तो स्टोर करके वाटर नहीं रख सकता है। तो प्यास जब लगेगी, डिजर्ट में, तब क्या करेंगे ये सब। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ऊंट जो है बना ही है रेगिस्तान के लिए, ठीक है। ऊंट जो है वो रेगिस्तान के लिए बना ही है, और ये उसको फायदा देता है। ये उनका एबिलिटी जो है, उनके अंदर खासियत जो है पानी स्टोर करने की, वाटर स्टोर करने की, उसको फायदा भी देता है, बिकॉज ये उसी से अपने शरीर को पूर्ति करते हैं, ठीक है। पानी जो है अपने शरीर से ये उसी को पूर्ति करते हैं, इसको नोट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू स्पाइकल्स हेल्प इंसेक्ट्स टू ब्रेक। How do sparicles how do sparicles help insects to break? How do sparicles help insects to break? आंसर में लिखेंगे, स्पाइकल्स आर प्रेजेंट along the side of the body, along the side of the body. Air enters the body
the body of insects of insects and goes out of these sphericals and goes out of these sphericals. नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू बर्ड्स मूव? हाउ डू birds move? Birds move with the help of their wings. Birds move with the help of their wings. Define migration in animals. Define migration in animals. Migration is a short-lived movement migration is a short-lived movement of animals to protect themselves from harsh weather conditions.
weather condition नोट कीजिएगा इसको। तो यहाँ पर आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इससे कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसे कह रहा है डिफाइन माइग्रेशन इन एनिमल्स। तो माइग्रेशन इज अ शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट, ऑफ एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशन। जब हार्श वेदर कंडीशन, जब खराब कंडीशन होता है वेदर का, तब हम अपने जगह को बदलते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसको माइग्रेशन कहा जाता है। और ये हार्श जो है वो ठंड भी हो सकता है, ठीक है, एक्सट्रीमली जब कोल्ड हो, है ना, एक्सट्रीमली हॉट हो, तो ऐसी कंडीशन में जगह को बदला जाता है बर्ड्स के थ्रू, ठीक है। बर्ड्स एनिमल्स के थ्रू ये सब जगह को बदला जाता है, ताकि जो उनका हैबिटेट है वो उनको मिल सके, ठीक है, ताकि जो उनका जो हैबिटेट है वो उनको मिल सके। इसीलिए माइग्रेशन होता है। आपके भारत में भी है, या आपके कहते हैं हमारे भारत में, ठीक है, हम सभी के भारत में एक जगह से दूसरी जगह, मतलब दूसरे देश से हमारे देश में चिड़िया आती है, ठीक है। चिड़िया जानवर भी आते हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक फेवरेबल वेदर कंडीशन के लिए, ठीक है, एक फेवरेबल कंडीशन के लिए, एक फेवरेबल कंडीशन को एडेप्ट करने के लिए या तो वो इस कंट्री में आते हैं या फिर इस कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन से था, जो कि आज कंप्लीट हुआ। कल हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।